सचिन रमेश तेंदुलकर, द लिटिल मास्टर, द मास्टर ब्लास्टर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, और भी न जाने कितने नामों से आप लोगों को जानते होंगे। लेकिन ये नाम उनको ऐसे ही नहीं मिले। ये नाम मिले हैं उनको उनके द्वारा बनाए गए उन महान रिकॉर्ड्स के कारण। ये नाम मिला है उनको उनके द्वारा खेली गई उन अनगिनत पारियों के कारण, जिन्होंने उनको क्रिकेट का भगवान बना दिया। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी एक ऐसी ही पारी के बारे में जिसने जस्टिफाई किया कि हाँ, सचिन ही है द रियल गॉड ऑफ क्रिकेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द क्रिकेट वाइब। भाई, आजकल तो आप लोग सुनते होंगे कि भाई उस क्रिकेटर ने वनडे में 200 बना दिए, जैसे रोहित शर्मा ने वनडे में 3 दोहरे शतक बना दिए हैं। लेकिन आज के टाइम में जितना आम सा हो गया है, आज से लगभग 12 साल पहले यह उतना आम नहीं था। आइए जानते हैं कैसे। एक दिवस से क्रिकेट की शुरुआत सन 1971 में हो गई थी, लेकिन इसमें पहला दोहरा शतक आने में 39 साल का समय लग गया। जी हाँ, 4 दशक। और ऐसा नहीं है कि अच्छे खिलाड़ी नहीं आए जो यहाँ तक पहुँचे नहीं, जैसे गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका 188, रिवर रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज 189, सनथ जयसूर्या श्रीलंका 189, शाहिद अनवर पाकिस्तान 194, चार्ल्स कावेंट्री जिम्बाब्वे 194। यहाँ तक पहुँचे तो सही, लेकिन इस माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाए। अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए, उन्होंने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी की, लेकिन बस यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन फिर आती है तारीख 24 फरवरी सन 2010। भारत और दक्षिण अफ्रीका की 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे। पहला वनडे भारत ने जीत लिया था, दूसरा वनडे भारत सीरीज जीतने के लिए उतरा था, और वहीं अफ्रीका सीरीज को बचाने के लिए। भारत ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सचिन के साथ ओपनिंग में वीरेंद्र सहवाग, लेकिन वीरेंद्र सहवाग कुछ जल्दबाजी के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद सचिन का साथ देने आते हैं दिनेश कार्तिक। ये वही मैच था जब कार्तिक ने अपने करियर का बेस्ट स्कोर बनाया था। सचिन और कार्तिक धीरे धीरे अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, लेकिन सचिन हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन 79 के स्कोर पर कार्तिक गिब्स के हाथों पड़ने वाली गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन सचिन यहाँ भी नहीं रुकते और मात्र 90 बॉलों पर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता था इस टाइम पर कि सचिन का स्ट्राइक रेट 90 के बाद आकर थोड़ा मंदा हो जाता था, लेकिन इस मैच में सचिन ने ऐसा कुछ नहीं किया और देखते ही लग रहा था कि भाई आज तो सचिन कुछ अलग ही मूड में है। इसके बाद बैटिंग पर आते हैं यूसुफ पठान, और यूसुफ पठान मात्र 23 बॉलों पर 36 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर सचिन का भरपूर साथ देते हैं। लेकिन यूसुफ पठान तेज़ी से खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठते हैं, और इसके बाद क्रीज पर सचिन का साथ देने के लिए आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इस समय इंडिया को एक अच्छे फिनिश की ज़रूरत थी, जो कि धोनी से अच्छा भला और कौन ही कर सकता था। धोनी आते हैं और आते ही अपने उसी परिचित अंदाज में खेलना शुरू कर देते हैं और चौकों छक्कों की झड़ी से लगा देते हैं। और चौकों छक्कों की यह बारिश अंतिम ओवर तक भी रुकने का नाम नहीं लेती। और एक समय ऐसा आता है जब सचिन अपने 199 के स्कोर पर होते हैं और मात्र 1 रन चाहिए होता है उनको अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए, लेकिन स्ट्राइक होती है धोनी के पास, और धोनी इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास से रखते हैं। वो अगले ओवर में भी उस चौके छक्के की बारिश को शांत नहीं होने देते और लास्ट बॉल पर सिंगल लेकर अगले ओवर में भी स्ट्राइक अपने पास से रखते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो धोनी सचिन को स्ट्राइक देना ही ना चाहते हों, और पूरे फैंस, जितने भी भाई साहब फैंस देख रहे थे, पूरे पागल हो चुके थे फैंस, और सब बस यही चाहते थे किसी भी तरह से सचिन को स्ट्राइक मिले और सचिन अपना 200 पूरा करे। भैया, लाइफ में पहला ऐसा वो मोमेंट होगा जब हम धोनी के छक्कों से परेशान हो रहे थे, क्योंकि हमको बस यही लग रहा था कि धोनी बस अब छक्के लगाएंगे, सचिन को स्ट्राइक नहीं मिलने वाली, और भाई सचिन का 200 तो बस हो गया आप समझो। और धोनी ने 50 ओवर की पहली बॉल पर फिर छक्का लगाया। हम भाई साहब बस यही दुआ करने लगे थे किसी भी तरह से धोनी का 6 जो मिस टाइम होकर कैच हो जाए और स्ट्राइक चेंज हो, ताकि सचिन क्रीज पर आए। लेकिन ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी,
क्योंकि अगली ही बॉल पर धोनी ने स्ट्राइक लेकर सचिन को स्ट्राइक दी और आखिरकार वह मोमेंट, वह लम्हा आ ही गया था जिसका हमको, पूरी दुनिया को इंतज़ार था। जी हाँ, और क्या खूब आया। सचिन के पास स्ट्राइक 50 ओवर ऑफ साइड की तरफ बॉल मारकर सचिन ने 1 रन लिया और इसी के साथ बन गया वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक, जो कि लिखा गया सचिन तेंदुलकर के नाम, और इसी पारी ने उनको बना दिया क्रिकेट का भगवान। जो काम कोई नहीं कर पाया वो सचिन ने करके दिखा दिया। ऐसे तो बहुत से रिकॉर्ड थे, बहुत सी पारियां थी जो कि सचिन के ही नाम थी, और जो कोई नहीं कर पा रहा था वो सचिन कर रहे थे। लेकिन यह कुछ खास था, यह कुछ स्पेशल था, क्योंकि 40 साल का इंतज़ार और पहला दोहरा शतक। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 405 रनों का लक्ष्य दिया और यह मैच इंडिया ने 153 रन से जीता। लेकिन यह मैच इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा चुका था, क्योंकि चाहे कितने भी 200 बने हों, कितने भी दोहरे शतक लगे हों, जो पहला होता है वही खास होता है। और इस दोहरे शतक को लगने के बाद तो मानो दोहरे शतकों की झड़ियाँ ही लग गई। पहले वीरेंद्र सहवाग, फिर रोहित शर्मा, फिर क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल, फखर जमान, इन सब बल्लेबाजों ने दोहरे शतक लगाए। लेकिन जो सचिन का दोहरा शतक था वो इन सब से खास था, क्योंकि वो पहला था। सचिन के बाद जितने दोहरे शतक लगे हैं उनसे प्रतीत होता है मानो दोहरे शतकों की बारिश बस सचिन के कारण ही रुकी हो। सचिन ने शुरुआत की और यह होती चली गई। यह दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर के करियर को जस्टिफाई इसलिए भी करता है क्योंकि सचिन ने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो सचिन का नाम ना हो। सचिन ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक, सबसे ज़्यादा अर्धशतक, टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन, टेस्ट में सबसे ज़्यादा शतक, और ना जाने और कितने रिकॉर्ड सचिन के नाम थे। लेकिन अगर यह रिकॉर्ड कोई और बनाता तो शायद इतना जस्टिफाई नहीं होता जितना सचिन के बनाने के बाद हुआ है, और इसी ने बना दिया सचिन को क्रिकेट का भगवान। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और यदि वीडियो में कोई पार्ट मिसिंग है, कोई मिस्टेक है तो कमेंट में बताओ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।